हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और हेल्दी होंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। सो क्या चल रहा है बेटा। मैथ्स चल रही है और मैथ्स में क्या चल रहा था हमारा, फ्रैक्शन चल रहा था। और जहाँ तक याद होगा आप सभी को, फ्रैक्शन में ऑल्दो हम सारी चीज़ों को कंप्लीट कर चुके थे। हम आगे बढ़े अपनी क्लास को, उससे पहले एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ताकि मैं चेक कर लूँ कितने बच्चे आ चुके हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी से लिखेंगे गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। चलो चेक कर लेते हैं कितने बच्चे आ चुके हैं। आज का जो रहेगा हमारा कंपैरिजन पढ़ेंगे हम फ्रैक्शन के अंदर। ओके, सुशांत गुड इवनिंग, नव्या सिंह गुड इवनिंग, आतिश गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गोपी गुड इवनिंग। ऑल दो सभी बच्चे आते जाएंगे और गुड इवनिंग लिखते जाएंगे। ओके, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। अल्फाज गुड इवनिंग मेरे बच्चे। तो क्या चल रहा था अपना फ्रैक्शन में आज नया रहेगा। ऑल दो हम सारी चीज़ों को कर चुके थे और मैं कोशिश करूंगा कि आज या कल की क्लास में हम इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लें। लास्ट 2 सेशन में ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। लास्ट 2 सेशन में चैप्टर कंप्लीट है। जल्दी से बताओ कितने बच्चे आ चुके हैं क्लास के अंदर, ताकि चेक किया जा सके। जल्दी बताओ। गुड इवनिंग। चलो शाबाश, गुड इवनिंग बेटा। देव शुक्ला जी गुड इवनिंग। आतिश ठीक है। प्रियंका कुमारी अभी बेटा टाइम है, पढ़ लो। अंश लोधी जी गुड इवनिंग। क्योंकि एग्ज़ाम आ जाएंगे, पढ़ाई कर नहीं पाओगे। छुट्टियों का टाइम चल रहा है, एंजॉय भी करो, साथ में क्लास भी अटेंड करो, क्योंकि अभी आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। ओके, तो क्लास स्टार्ट करें क्या। से यस या नो। हाउस द जोश 100%। क्या बोलना है, हाउस द जोश 100%। आज की क्लास कंटिन्यूसली चलेगी। हर एक बच्चा ध्यान से क्लास को समझना। कंटिन्यूसली का मतलब क्या है, लगातार क्लास करता रहूँगा। मुश्किल से 1 या 2-3 का मिनट का आपको नोट करने का टाइम मिलेगा, क्योंकि हमें चैप्टर को डीपली समझ करके कंप्लीट करना है। क्योंकि अब की जो आगे की चीज़ें हैं वो मैं आपको ऑलरेडी अच्छी तरीके से क्लियर कर चुका हूँ। वही सारी चीज़ों को सेकंड हैंड रिपीट किया गया है, ताकि आपको दोबारा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलते हैं आगे। चलो ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। ठीक है, क्या कहता है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों की तुलना। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। हमारे पास बेटा भिन्न को कंपेयर करना या कंपैरिजन करने की 2 मेथड्स होते हैं। पहला और दूसरा जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, पहला होता है मेरे बच्चे कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन। आपको पता है लाइक और अनलाइक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है, इफ 2 fractions have the same denominator, then the greater numerator is the greater in till the fraction. That's clear. Now speak in Hindi. यदि 2 भिन्नों का हर समान है तो बड़ा अंश सभी भिन्नों में सबसे बड़ा होगा। क्या कहा, अगर जो आपका डिनोमिनेटर सेम है, जैसे कि 2, ध्यान देंगे मैंने लिखा 2/4 और 2/6,
अगर मेरे बच्चे इन दोनों के अंदर 4/2 और 6/2 डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि सर जो 6 वाली वैल्यू है वो लार्जेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, और जहाँ डिनोमिनेटर सेम होते हैं वहाँ वैल्यूज, हम वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर वैल्यूज में से एलसीएम ले लिया करते हैं। ठीक है। नाउ कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अरेंज 9/10, 7/10 एंड 3/10 इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कैसे ऑर्डर में है आपका? डिसेंडिंग ऑर्डर है। 9 इज द लार्जेस्ट, 7 इज द देन लार्जेस्ट, 3rd इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, सिंस डिनोमिनेटर ऑफ all are same, then the fraction in descending order is given below. That's clear? क्या कहा मेरे बच्चे? कहता है कि since चूंकि सभी के हर समान है तो आरोही क्रम में इसे हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे क्या 6/4, 8/4, 2/4 और 1/4 हम इसको अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? वी आर अरेंज दिस नंबर, देन तो हम लिखेंगे 8/4, 6/4, 2/4 देन 1/4। दैट इज द अरेंज दिस वैल्यूज। ओके, ध्यान रखेंगे। हम यहाँ पर लाइक्स और अनलाइक्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात करेंगे? हम कंपेयर कर रहे हैं लाइक फ्रैक्शन के अंदर, और लाइक फ्रैक्शन के अंदर क्या जाता है आपका? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या क्या आ जाता है आपका? डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाता है। दैट्स क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? नोट करो जल्दी से 1 सेकंड के अंदर, देन आगे बढ़ेंगे। जल्दी कीजिए नोट, देन आगे चलते हैं। शाबाश। हाँ, जल्दी जल्दी नोट करेंगे कॉपीज के अंदर। हमें क्या देखना था? समान भिन्नों की तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर क्या पता चला कि जहां पर भी दो भिन्नों का हर और अंश, मतलब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, अगर जहां पर सेम हो तो अंश बड़ा सभी में सबसे बड़ा होगा। जो ऊपर की वैल्यू बड़ी होती है तो वो सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 9/10, देन 7/10 एंड 3/10। आगे चल रहे हैं, ध्यान देंगे। अब आ रहा है बेटा, कंपेयरिंग करेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शन को। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या होता है और न्यूमिनेटर के अंदर वैल्यूज डिफरेंट हो जाती है। जैसे अभी आपने देखा, लाइक में आपने देखा कि जो बेटा डिनोमिनेटर है, जैसे कि यहाँ 5 और यहाँ 5 होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 5 चल रहा था, बट न्यूमिनेटर इधर क्या हो जाएगा? अनलाइक में जो नीचे की वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी, और जो आपको न्यूमिनेटर है वो सेम रहेगा। जैसे कि 2/7, 2/8, 2/12 या 2/19। दैट्स क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। Two cases arise which comparing the like fraction। असमान भिन्नों की तुलना करते समय दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट टेबल नहीं है, क्योंकि ये हमें सिर्फ पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको क्लासेस में करवा दिए थे। ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ने की है। ओके बेटा दिवांश, ध्यान रखेंगे। मिष्टी, प्रियंका, ठीक है। चलो, यहाँ पर केस 1 लगता है, केस स्टडी 1, फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमिनेटर। एग्जाम्पल अरेंज 5/12, 5/23, 5/17, 5/11 in ascending order। You are also known as ascending or descending order, मतलब जिसे कहते हैं अवरोही क्रम, आरोह और अवरोह कहते हैं जिसको, आरोही
जैसे ऐसे लिख लो, घटती संख्या हिंदी में और बढ़ती संख्या। क्या चीज? घटती और बढ़ती संख्या। ठीक है, घटती संख्या और बढ़ती संख्या, आरोही असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। In this case, the fraction which has a bigger denominators is smaller fractions. जैसे क्या बना आपका 5/25, then 5/17, then बन जाएगा 5/12, then बन जाएगा 5/11। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे जो न्यूमिनेटर्स है वो ऑल्दो सेम है, बट डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। डिनोमिनेटर्स यहाँ पर सेम नहीं है। यहाँ पर 23 है, यहाँ 17 है, यहाँ 12 है, यहाँ पर 11 है। ठीक है, 11, 12, 17 एंड 23। नोट करो जल्दी से, शाबाश, जल्दी नोट करेंगे। आज आपको खाली नहीं बैठना है, आज आपको अपने हाथ चलाते रहने हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, आज जल्दी 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 हाथ चलाने हैं। ओके, चलो जल्दी नोट करो, शाबाश। जल्दी नोट करेंगे प्यारे बच्चों। Note it all. Say yes या no. चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान देंगे मिष्टी। ठीक है, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे। आपके क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे एक चीज को। व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा है, कहते हैं कि केस सेकंड क्या कहना चाहता है। बेटा केस सेकंड कहता है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, केस सेकंड कहता है जो फ्रैक्शन होते हैं जिनका आपका डिफरेंस डिनोमिनेटर्स एंड कन्वर्ट द इज अनलाइक फ्रैक्शन इनटू द लाइक फ्रैक्शन बाय द मेकिंग द डिनोमिनेटर्स सेम। ध्यान से समझेंगे क्या कहा, कहता है कि भिन्न अंशों वाले भिन्न असमान भिन्नों को हर समान बना करके समान भिन्नों में बदले। जैसे क्या, याद करो मैंने आपको पीछे बातें करवाई थी, जब हमारे पास 2/4 था और 3/6 था, तब हमने बेटा, ध्यान से समझेंगे क्या कहा, जब अपने पास जैसे कि यहाँ माइनस का निशान था, 2/4 एंड 3/6 था, तब मैंने आपको कहा था बेटा कि हमें ऑलवेज क्या कहा था, जो आपका डिनोमिनेटर होता है, क्या चीज, नीचे की जो वैल्यूज होती है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे क्या याद करेंगे, 2/4 बोथ साइड 6, 3/6 बोथ साइड 4, और जो एलसीएम आएगा वो कैसा होगा, सेम होगा। कैसे होगा मेरे बच्चा, एकदम सेम होगा। सेम वाली बात यही कह रहा है
कहता है कि हमको कन्वर्ट करना होता है अनलाइक फ्रैक्शन इनटू द लाइक फ्रैक्शन के अंदर. दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन, वी आर कन्वर्ट इनटू द लाइक फ्रैक्शन. सपोज दैट लाइक हियर 2/6 and 4/6. 2/6 is a 12 and 4/6 are 24. That is a 4/3 is a 12 and 24. That is the same values are here 20. 12/24, then by 12/24. Now get we find the zero always. Okay, get we find the zero always. Okay, आगे देखते हैं. कहता है कि दिस फ्रैक्शन विच हैज अ बिगर न्यूमिनेटर इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन. जिसका बेटा जैसे क्या, जिसका बिगर न्यूमिनेटर हो, जिसका बड़ा, जैसे क्या 9/3 हो. जैसे एक सेकेंड ना, मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ. डिनोमिनेटर सेम होता है. अगर हम मान लेते हैं 12/24 है और एक बार है 12/14/24. तो क्या कहता है, ये जो 14 वाला 24 वाला वैल्यूज है वाकई क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा. वह भिन्न जिसका अंश बड़ा हो सबसे बड़ी भिन्न होती है. बिल्कुल सही कहा है. अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24/38, तो ये वाला हमारे पास बड़ी वैल्यू हो जाएगी. कौन सी, 24/38 वाली हमारे पास बड़ी वैल्यू हो जाएगी. नोट करेंगे इसको, ठीक है. आप ये चीज ऐसी है, आप पढ़ते चलोगे ना तो साथ में क्लियर होती जाएगी. स्टेटमेंट है एंड केसेस है. चलो नोट करो जल्दी से बेटा, शाबाश. नोट करेंगे, शाबाश. गुड बेटा, शाबाश. दैट्स क्लियर. सो विल वी गेट नाउ. आगे चलते हैं, ध्यान से समझेंगे. अब यहाँ पर बेटा कुछ वैल्यूज है, जरा देखेंगे एक बार. क्या कहना चाह रहा है, एग्जांपल्स के साथ अरेंज करना है. ठीक है, अरेंज द फ्रैक्शन. आप देखो फ्रैक्शंस को कैसे अरेंज कर सकते हो और कैसे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं. कहते हैं कि अरेंज करनी है हमको कुछ फ्रैक्शंस को. अरेंज द फ्रैक्शंस 1/3, 5/7 एंड 1/2. अब अरेंज कैसे करेंगे, ध्यान से देंगे. किसमें करना है, असेंडिंग ऑर्डर में. किसमें करना है, असेंडिंग. जैसे यहां ध्यान दो, कहते हैं कि 1/2, 5/7 एंड 1/3. बी वाला क्या है, 1/3, 5/7, 1/2. 5/7, 1/2, 1/3 एंड 1/3, 1/2 एंड 5/7. अब इसको हमको अरेंज करना है, तो अरेंजिंग के लिए भी हमारे पास कुछ क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं. तो उस मेथड्स की तरफ जरा से एक बार ध्यान डालेंगे. कहता है कि सॉल्यूशन में बी टेक द एलसीएम इज डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल दिस फ्रैक्शंस 3, 7, 2. देखो बेटा क्या कह रहा है, अगर 1/3, 5/7 एंड 1/2
याद करो, मैं आपको पहले भी करवा चुका था। कहता है अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं, कैसे लेंगे? 3, 7, 2, 1, 3 का 3, 7 का 7, 1, 1, 7, 1, 1, 1, 1। ठीक है, अगर हम इन तीनों को करते हैं, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 2 जा कितना होता है 42। कितना हो जाएगा आपके पास 42। आपका कॉमन एलसीएम निकल के आ गया 42। ठीक है, आपका इन तीनों को कॉमन एलसीएम निकल के आ गया 42। ठीक है, कितना आ गया 42 आ गया। नाउ कहते हैं कि एलसीएम 3 7 42, 1/3 1/2, 1/3 मल्टीप्लाई 14, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 14। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या कर रखा है इन्होंने। एलसीएम तो हमारे पास आ गया 1/14, 1/3 1 मल्टीप्लाई 14, कौन सा मेथड अप्लाई कर दिया इधर? 1 सेकेंड यार्स। 1/3 इज इक्वल टू में 1 मल्टीप्लाई 14, 42 लिखना था, गलती से 14 लिख दिया इन्होंने। यहाँ 14 लिखना था, 42 लिखना था, 14 लिख दिया। चलो इसको छोड़ दो, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान देखेंगे। हमने बेटा जब 1/3, 5/7 एंड 1/2 इन तीनों का एलसीएम लिया, कॉमन एलसीएम, जब आप सभी ने कॉमन एलसीएम लिया तब आया आपके पास 42। कितना आया 42। 42 को क्या करेंगे, 3 के टेबल में 42 कितने टाइम्स पे आता है ना? जब हम 3 का टेबल कितने टाइम्स तक पढ़ लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 3 10 जा 3 10 जा 30। 3 का टेबल कितने तक 40, 13। 3 का टेबल जब आप मेरा बच्चा 14 तक पढ़ोगे तब कितना आएगा 42। प्रोसीजर समझ लेना जरा ध्यान से, डायरेक्ट कर रखा है। जब मेरे बच्चे 3 का टेबल मैंने 14 तक पढ़ा, कितने तक पढ़ा 3 का टेबल 14 तक पढ़ा, मेरे पास आया कितना 42। देखो जब इन्होंने 1/14 लिख रखा है और 3/14 लिखा है डायरेक्ट। ठीक है, जब मैंने 3 का टेबल 10 तक पढ़ा तो कितना आता है 30 आता है। जब 3 का टेबल थोड़ा सा और आगे तक पढ़ता हूँ, 14 तक जाता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू निकल के आती है 42। इससे ये पता चला मेरे बच्चे कि 3 के टेबल में 42 कितने टाइम्स पे आता है। आप कहोगे सर 42 14 टाइम पे आता है। ठीक है, 14 टाइम पे आता है। तो क्या कर लेंगे, 3 टेबल जा 3 1 जा 3, 3 2 जा, उस 14 को, ये जो वैल्यू बेटा निकल के आई है 14, एक बार इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितने से करेंगे 3 से। तो 14 मल्टीप्लाई 1 तो कितना हो जाएगा 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ध्यान से देखेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, आपको ऐसे करना है, ऐसे करो, नहीं तो मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ, ये वाला प्रोसीजर हटाओ, ये आपको दिमाग घुमाएगा, कुछ नहीं करना। 3 के टेबल में 42 कितने पे आता है, जब 3 का टेबल हम 14 तक पढ़ते हैं तो आता है 42, और इस 14 को हम 1 से कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14। ये वाला प्रोसीजर बताया था ऑफकोर्स। तो यहाँ लिख लेंगे 14, कितना लिख लेंगे 14, तो ये वैल्यू हो जाएगी 14/42। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 14/42। आओ नेक्स्ट वाला भी सेम ऐसे ही है। चलो भैया 7,
7 के टेबल में 42 कितने टाइम्स पे आता है? 7 वन जा 7, 7 6 दा 42, 7 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू में 42, 7 6 दा 42। इस 6 को क्या करो मेरे बच्चे, जब आपने क्या करा, 1/2 का 1/6 वाला करा ही नहीं इन्होंने। इस 6 को जब आपने 5 से करा, क्या करा, इस 6 को जब आपने 5 से करा, 6 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा 30/42। ठीक है, ये देखो ये जो हम लिख रहे हैं ये टाइम्स होता है, मतलब टेबल, जैसे कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा कितना होता है 21, 7 4 जा और 7 5 जा 7 6 जा, जैसे ही आप 7 6 जा पे आओगे 42 होगा, उस टाइम्स को अपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 निकल के आया। ठीक है, क्या करा दोबारा से देखेंगे। हमने देखा जब 7 के टेबल में इसको इससे देखेंगे कि भैया 7 के टेबल में 42 कितने टाइम्स पे आता है ना। जब हमने कहा सर 7 का टेबल हम जब 6 तक पढ़ते हैं तो मेरे पास आता है 42। ठीक है, 7 का टेबल, ये जो 6 निकल के आया है, 7 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो आएगा 42। इस 6 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30 और 30/42 आ जाएगा। सेम प्रोसीजर 1/2 के साथ करना है। 2 का टेबल जब आप मेरे बच्चे कहाँ तक पढ़ोगे, जब बेटा 2 के टेबल में 42 कितने टाइम्स पे आता है, हमें ये चीज देखना है। 2 टाइम्स का कितना होता है 20, 2 टाइम्स का कितना होता है 20, 2 वन का कितना होता है 2। तो जब आप मेरे बच्चे 2 का टेबल 21 टाइम पढ़ोगे तो आ जाएगा आपके पास 42, कितने टाइम्स 42, और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 21 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू में 21, तो आप लिखोगे 21/42। ठीक है, अब इसे हमें अरेंज करना है। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है मेरे बच्चा, इसको अरेंज करना है। 14/42, 30/42, 21/42। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम है, अपर वैल्यूज, जो नोमिनेटर्स है वो अलग अलग है, डिफरेंट वैल्यूज है। अब आप इसको क्या कर लो, अरेंज कर लो। आप लिख लो, पहले आएगा 42, फिर 21/42, देन लिखोगे 30/42। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1/3, 1/3, 1/2, 5/7 इज द गुड वैल्यू। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। ओके, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको टाइम्स के बारे में ध्यान रखना है। किसके बारे में, टाइम्स के बारे में ध्यान रखना है कि इसको इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टाइम, जब इस टेबल को इतने टाइम्स पढ़ेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, और टाइम्स को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाली वैल्यू आएगी। दैट्स क्लियर। चलो इसको नोट, अच्छा ये वाली चीजें क्लियर है, जल्दी बताएंगे, ये चीज क्लियर है, जल्दी बताओ। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी भी चाहिए मेरे बच्चे। कुछ कुछ बच्चों को होगी डाउट, बिल्कुल होगी। प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, प्रैक्टिस, टाइम्स एंड प्रैक्टिस, ध्यान रखना है इन तीनों का। फर्स्ट स्टेप एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद चेक करा कि 1 के टेबल में एलसीएम कितने पे आता है, 3 के टेबल में एलसीएम कितने पे आता है, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 के टेबल में एलसीएम वाली वैल्यू कितने पे आती है, देन 5 से मल्टीप्लाई कर दी। 2 के टेबल में एलसीएम कितनी आती है और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको नोट कर लो एग्जाम्पल को, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद।
शाबाश बेटा, नोट करेंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। बस हमें थोड़ा सा देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इन सब चीज़ों की। पावरफुल तभी आप बन सकते हो जब आप अपनी प्रैक्टिस करोगे। दैट्स क्लियर। प्रैक्टिस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बार। समतुल्य भिन्न मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैं आप सभी को समझा चुका हूं। जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करना। ध्यान से समझेंगे। When two fractions represent the same amount of a whole, they are called equivalent fraction. जब दो भिन्न एक पूर्ण की समान मात्रा को दर्शाते हैं, एक पूर्ण वैल्यू की समान मात्रा को दर्शाते हैं, तो उन्हें समतुल्य भिन्न कहा जाता है। We can convert a fraction into an equivalent fraction by multiplying the numerator and the denominator by the same number. और जैसे क्या मैंने यहाँ लिखा 9/18, अब मैं इसको सेम वैल्यू से कट कर सकता हूँ। 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 18 आता है, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये जो 1/2 निकल के आया है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बेसिस पे निकल के आया है। कट करने के लिए हम 9/18 को हम डायरेक्ट भी कट कर सकते थे। जैसे क्या 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तब भी हमारे पास डायरेक्ट 1/2 आता। जैसे ही हम किसी वैल्यू को छोटे पार्टीशन में कट करते हैं, वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है। दैट्स क्लियर। We can convert a fraction into an equivalent fraction by the multiplying the numerator and denominator by the same number. Okay? चलो इसके एग्जाम्पल भी दे रखा होगा शायद से। यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का देखो, यहाँ पर ध्यान देता है, कहता है एग्जाम्पल 2/3 इज इक्विवेलेंट टू 4/6। ऑफ कोर्स चाहे आप छोटे में लेके जाओ या लार्जेस्ट में लेके जाओ। जैसे क्या 2/3 है, इसका इक्विवेलेंट लेकर के जाएंगे, छोटा है ये पहले से, बड़े में लेके जाते हैं। 4/6, 8/12, देखो 8/12, 8 का कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। 8 8 जा कितना होता है, 8 8 जा 64, 12 को 12 से कर लेंगे तो 144। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहुंचता चले जाएगा। कहता है कि 2 इज द इक्विवेलेंट 4/6, 8/2 एंड 6/9। 6/9 लिखना है तो लिखो, अदरवाइज हम कोई इशू नहीं है। आगे चले जाओ, 4 के बाद 6 चले जाओ, 3 के बाद 9 चले जाओ, 6 के बाद 8 चले जाओ, 9 के बाद कितने जाओगे 12, इसके बाद 10 चले जाओ, इसके बाद 14 चले जाओ। चाहे आप इस बेसिस पे बढ़ लो या लॉन्ग मेथड पे बढ़ते चले जाओ, आपकी वैल्यूज निकलती चली जाएगी। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल से समझेंगे। ये था आपका लाइन बेस पर था। कहता है कि 2/3, पहले 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4/6, 2/3, फिर 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 3 जा 2, 3 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। ठीक है,
इस तरीके से आपकी वैल्यूज बढ़ती चली जाएगी। दैट्स क्लियर? नोट करना है, कीजिए नोट। शाबाश बेटा, कीजिए जल्दी से। रिया कुमारी, कृष्णा, गुप्ता जी, अभिजीत, योगेश, गुड इवनिंग बेटा। रथवा, गुड इवनिंग बेटा। रथ, युवराज, छुट्टी की बात नहीं होती है बेटा, छुट्टी नहीं। ओके, धीरे पढ़ाएंगे बेटा, धीरे पढ़ाएंगे। अभी ये बताओ कि कितने बच्चे न्यू हैं? ओके, नो प्रॉब्लम, न्यू बच्चे हो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। जो बेटा पिछले 2 ढाई 3 महीने से क्लासेस ले रहे हैं ना, वो कहते हैं सर स्पीड में पढ़ाओ थोड़ा सा, और जो न्यू जैसे बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि सर थोड़ा सा धीरे पढ़ाओ। उनको सिलेबस पता है, जो फर्स्ट डे से क्लास ले रहे हैं उन स्टूडेंट्स को मालूम है कि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, एग्ज़ाम तक हमें सिलेबस को रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है एंड कंप्लीट भी करना है। ओके, इसीलिए वो बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा सा स्पीड में, जैसे ही मैं स्लो हो जाता हूँ सर बहुत धीरे क्लास चलती है। ओके, नो प्रॉब्लम, जो बच्चे कहते हैं ना सर थोड़ा सा धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे। कोशिश करो बेटा। क्या आप इन सब चीज़ों को कर सकते हो? जैसे अभी हमने पीछे वाला करा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। पीछे जो हमने लाइक और अनलाइक कंपेयर वाला करा है, अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना सीखा है, वो आप कर सकते हो क्या है? ओके, चलो दैट्स क्लियर। आपने अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को अच्छी तरीके से कंपेयर करना सीख लिया है, ठीक है। नाउ यू आर द कंपेयर द बोथ साइड्स ऑफ 2/3। 2/3 हम देखो एक अनदर वैल्यूज की तरफ चलते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। एक मैं ऐसी वैल्यूज लेता हूं जिसके हम लेफ्ट साइड भी चलेंगे और राइट साइड भी चलेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, मेरे हैंड के लेफ्ट एंड मेरे हैंड के राइट। चलो यहाँ राइट ले लेंगे, यहाँ लेफ्ट ले लेंगे। मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 12/24, ठीक है। हम इसमें बेटा एक माइनस की वैल्यूज भी ऐड करेंगे एंड प्लस की वैल्यूज को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट है, आगे पीछे कहीं पे भी चलो। अगर 12 के बाद 24 आएगा तो 12 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बोथ साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? चलो और छोटा नंबर ले लेते हैं ताकि ज़्यादा बड़ा ना जाए। हम ले लेते हैं 4/5 ले लेते हैं। चलो 4/5 ले लेते हैं, ठीक है। 4 के बाद जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8/10। इसके बाद जाएंगे 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से बोथ साइड, तो आ जाएगा 12/15। 5 10, फिर इसके बाद आ जाएगा 20 25 30, ठीक है। 8 के बाद कितना आया? 12। ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। आप देखोगे 4 का टेबल सीधा जा रहा है। 8/10, 4/5, 8/10, 12/15, 16/20, 20/25, 14/24/30, ये हमारी वैल्यूज है। अगर हम पीछे जाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस कर लेंगे, पीछे वाली वैल्यू है नहीं इसके अंदर। हाँ, अगर मैं बड़ी वैल्यू लिखता, जैसे कि अगर माइनस के लिए लिख लेते हैं, अगर मैं लिखता हूँ 12/24, तब ये हो सकता है 6 1 जा
12, 3/4, ये यहाँ पे आकर के वैल्यू आपकी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, 12/24, 6/12 एंड 3/4, यहाँ आपकी वैल्यू आकर के रुक जाएगी। एक सेकेंड, आगे भी तो जा सकती है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 चौक 12, 1/2। हाँ, अब आपकी आ गई यहाँ पर 1/2, 2/4, 6/12 एंड 12/24। दैट्स क्लियर। और ये आपकी वैल्यूज आगे जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको नोट करना है तो करो, नहीं तो हम जल्दी से आगे की ओर चलते हैं अपने। ये था बेटा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या समतुल्य भिन्न के कुछ मैथोलॉजीज। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। यहां क्या कहता है, दशमलव। अब जो हमारे पास है, अब हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन आ गया। क्या आया है मेरे बच्चा, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल का मतलब क्या होता है, जरा सभी बच्चे अब थोड़ा बातों को ध्यान से सुनेंगे। क्या सुनेंगे, अब बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अब डेसिमल का यूज करना है। अब मैं अपनी स्पीड को करूंगा धीरे। क्या कहता है, अ डेसिमल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन whose denominator is a power of 10। कहता है whose denominator is power of 10, this fraction can be easily written in decimal from using a decimal point। हम मेरे बच्चे इसमें पॉइंट का यूज करके, मतलब दशमलव प्रणाली का यूज करके किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। दशमलव भिन्न वह होती है जिसका हर 10 की घात होती है। जिसका हर मतलब ये वो वाला हर नहीं, हर वाला नहीं, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर कहते हैं जिसको, को घात होती है, जैसे 10, 100, 1000 आदि। इन भिन्नों को दशमलव बिंदु का उपयोग करके आसानी से दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। क्या कर सकते हैं, इसको इजीली दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, जरा देखेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, कभी भी आपको 1/10 वैल्यू दे रखी हो, 1/100 वैल्यू दे रखी हो, 1/1000 वैल्यू दे रखी हो, तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, पॉइंट हटाएंगे, 0 हटाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा 0.1। कितना हो जाएगा 0.1। डबल 0 है तो 0 कितनी है 0.01। 3 वैल्यू है 0.001। इस तरीके से आपको वैल्यूज को कंपेयर करना है। जैसे यहाँ 1/10 तो 0.1, 7/10 तो 0.7, 1/100 20 है। इतना आपको ध्यान रखना है ऑलवेज, कितना भी बड़ा वैल्यू हो, कितने भी ज्यादा जीरो लग रहे हो, हमें उससे डरना नहीं है। बट हमें इतना ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 6 एंड 1, तो लिखेंगे 0.00000, 2 4 6 लिख देंगे 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 0.00002। दैट्स क्लियर। अगर मान लेते डबल वैल्यू हो, जैसे क्या मैंने लिखा यहाँ पर 22/10। क्या लिखा 22, ऊपर के मैं इरेज कर देता हूं ताकि आप सभी को, ठीक है। अभी मैंने लिखा 24/10। अब इसमें क्या होगा, आप यहाँ पर जरा देखेंगे, अगर मैं लिखता हूँ 0.24, ये प्रॉपर तरीके से गलत है, ये आपका गलत माना जाएगा। अगर मैं 2.4 लिखता हूँ तो ये आपका ऑलवेज राइट माना जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने देखा जब हम सिंगल डिजिट में यूज कर रहे थे तब हमारे पास वैल्यू नहीं थी,
बट जैसे ही हम डबल वैल्यू में आए तो 0 हटाते हैं, पॉइंट बढ़ता है, 1 है तो 1 एज इट इज आ जाएगा। करके देखोगे? ओ, हम डिवाइड वाला मेथड यूज कर सकते हैं। 10 टू ज़ा 20, 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 12 4 ज़ा 40, 10 4 ज़ा 40, तो कितना बचा? 2.4। तो 2.4 आपका राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मान लेते हैं 2 4 6, ठीक है, अब आपके पास 10 हो, तब क्या होगा? बिल्कुल होगा, पॉइंट हटाएंगे, लास्ट में लगा देंगे, 24.6 हो जाएगा। 8 9 2 4 हो और नीचे 10 हो, आपको 10 को कट करना है, लास्ट में 1 लगा देना है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है? इतना ध्यान रखोगे। और एक बार चेक भी कर लेते हैं वैल्यूज के साथ में। दशमलव को मैंने लिखा था 246, टू फोर सिक्स 10 से, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 4 बचा, ऊपर से लिया 6, 10 4 ज़ा 40, हमने लिया 6, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 6 ज़ा 60। ये जो डिवाइडेशन होती है इसे हम पॉइंट वाली डिवाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? पॉइंट वाली डिवाइड। तो हमने लिखा 24.6, ठीक है। अगर मैं 29864 अपॉन में 100 हो, अभी देखो एक 0 था तो एक पॉइंट, एक नंबर क्या पीछे लग रहा था, 2 0 है तो दो के पीछे चले जाएगा, आंखें बंद करके, ठीक है। आ जाओ डबल वाले की बात कर लेते हैं। 29834 100 है तो क्या कहोगे सर? कुछ नहीं लगाना, 3 के आगे पॉइंट लगा दिया। 7942 लिखा है सर, कुछ नहीं करना, 2 0 है, 4 लगा दिया, 4 के आगे 2 लगा दिया। 794826 है सर, अगर 3 0 है, 1 2 3 पीछे से काउंट करा, इसको कट करा, इसको कट करा, हमने पॉइंट लगा दिया। सिर्फ और सिर्फ डेसिमल में पॉइंट का खेल होता है। किसका खेल होता है मेरे बच्चे? पॉइंट का खेल होता है, ओनली पॉइंट का खेल होता है, ठीक है। इस पॉइंट वाले खेल को बाकी की क्लास में हम समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ओके। दशमलव का थोड़ा सा जो बच रहा है इसको हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर ले, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें कन्वर्ट इनटू द डेसिमल, ये डेसिमल वाले हैं, इसको हम आसानी से कर लेंगे, और देन हम एमसीक्यू करेंगे इस चैप्टर के, ओके। इसके बाद क्या करेंगे? एमसीक्यू करेंगे और अपने इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी की हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस जल्दी कीजिएगा, और हाँ, अगर मैथ्स पढ़नी है तो जल्दी जल्दी लिखना और समझना सीखिए, ओके, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम कम होता है, मैथ्स के लिए तो खासकर, ओके। तो आज के लिए इतना ही।